we will start our new topic, that is translation, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी. दैट वाज कि हमें अगर एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना है, सो दिस इज अ मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू. दैट इज व्हाट ट्रांसलेशन मॉडल, राइट? सो हम इस मॉडल को कैसे यूज करने वाले हैं, हियर यू विल सी एवरीथिंग. आफ्टर दैट वी विल मेक आवर ओन चैट. हमने आपको कल भी बताया था कि चैटबॉट क्या होता है, कि चैटबॉट इज जस्ट लाइक एआई एजेंट, जिसमें हम किसी भी अगर वेबसाइट को, किसी मेडिकल वेबसाइट को या नॉर्मल किसी भी अगर वेबसाइट को हम आजकल सर्च करते हैं, तो हर किसी वेबसाइट के कुछ पॉपअप्स हैं. तो जैसे ही हम उस वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आता है एंड देयर इज अ मैसेज, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू. दैट टाइप ऑफ मैसेज generated when we first time or any time we visit that website, right? So आज हमको चैटबॉट भी करना है और आज हमें ट्रांसलेशन भी करना है. So ready guys? Please reply your in the chat box. And चलिए पहले हम अभी ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे कि किस कल वाला जो मॉडल था उस पर किस किसने काम किया है. ठीक है, चलिए. ओके देन, दिस इज योर ट्रांसलेशन मॉडल. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अपने पास, क्योंकि हमें कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज करना है. तो हम सबके पास इस टाइम पे कॉग्निटिव सर्विसेज हैं जिसके हमें कीज और एंड पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, राइट? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज आवर क्लाउड सर्विसेज. So for that we need our cognitive services for this translation model, right? So translation model हमारा क्या करने वाला है, just it will convert the language from one language, it will convert the text from one language to another language, right? So आप सबसे पहले अपने फर्स्ट सेल में, मैं आपको ये ट्रांसलेशन फाइल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो जस्ट ओपन दैट फाइल एंड अपना पोर्टल से आप अपना कॉग्निटिव की एंड कॉग्निटिव लोकेशन यहाँ पे पेस्ट कीजिए and then execute this cell. I am done and you also do it fast and let me know that you all are done. तो हमने बहुत सारे कोड्स भी देखे थे, अगर आपको याद हो कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के कौन कौन से कोड्स हैं, राइट? तो हियर लाइक लैंग्वेज कोड, so here it is. There you can also open it. I am audible. My mic is on. Check yours. Yes guys, सभी बच्चे बताइए कि आप सबका ये की और लोकेशन आप सबने कॉपी कर लिया है. अब हमें ट्रांसलेटर सर्विसेज यूज करनी है, मींस हमारे टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है, राइट? सो देयर इज नो पाइथन एसडीके फॉर दिस सर्विस. हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट नहीं है इस सर्विस के लिए, बट वी कैन यूज आवर रेस्ट एपीआईज to submit request to an endpoint over HTTP, which is relatively easy to do in Python by using the request library, right? So after that, when we will get the text, it will be translated and resulted translated text are exchanged in JSON format. तो ये पूरा जो ट्रांसलेशन मॉडल है हमारा किस तरीके से काम करेगा, दैट कि हमारे पास कोई एसडीके नहीं है इस सर्विस के लिए, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, but we can use our REST APIs, application programming interface, to submit request to an endpoint over HTTP. So we will provide a URL जहाँ पे हमारा request जाएगा, then it will return the text और उस text को जो हमारा resulting text आएगा उसको हम किसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, that is in JSON format. JSON is what? Yes guys, आप सबको पता होगा, reply in the chat box. And till then, let me know that you have already executed this first cell with your cognitive keys and cognitive location. Here again, we are going to use our cognitive services, cognitive services,
for translate the text into another language. So by using this cognitive services is providing us keys and location, which is required in our translation model. These both things, keys and location. So हमें ये keys and location कहाँ से मिलेंगे? हमारी cognitive services के थ्रू. हमारी cognitive services के थ्रू हमें क्या मिले? Keys and locations, and we will use these keys and locations to translate the text into another language. Yeah. Yes. Wait a minute. चलिए, ओके, तो सबका एग्जीक्यूट हो चुका है. ओके फाइन. सो कमिंग ऑन द सेकंड सेल, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? सी, सबसे पहले आप नीचे वाले कोड में आइए. व्हाट इज इट इज टेलिंग यू? सी, आपको जब इस ट्रांसलेशन मॉडल को यूज करना है तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है. सो यू विल सी दैट यू नीड अ यूआरएल. आपको एक कंस्ट्रक्टेड यूआरएल की जरूरत पड़ेगी. आपको हेडर्स एंड जेसन. जेसन इज व्हाट? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. ठीक है, उसमें ये आपके जो भी टेक्स्ट आएगा उसको जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. जेसन की फॉर्म में क्या होता है कि डिक्शनरी, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज की फॉर्म में हमारा डेटा आ जाता है. फिर हमें उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वी विल सी दैट. फर्स्ट सी हियर, हमने एक फंक्शन बनाया है. वी हैव मेड अ फंक्शन दैट इज ट्रांसलेट अंडरस्कोर टेक्स्ट. हमारा एक फंक्शन नेम है दैट इज ट्रांसलेट अंडरस्कोर टेक्स्ट. देन वी हैव प्रोवाइडेड आवर cognitive location, cognitive key, text to language from language. Guys, हम लोगों ने जब फंक्शन स्टडी किए थे तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा कि वहां पे कुछ हमने आर्ग्यूमेंट स्टडी किए थे. इफ यू रिमेंबर, सो आई हैव ऑलरेडी गिवन 2 आर्ग्यूमेंट्स हियर. 2 parameters already passed here. What is that? Reply in the chat box. I will check it later. Then I said import request UUID JSON. तो हमने 3 थिंग्स हमने इंपोर्ट कराई, दैट इज रिक्वेस्ट, UUID JSON. तो हमारा क्या होगा? हमारा जो रिक्वेस्ट है जो हमने अभी यहाँ पे किया था, दैट हमारा एक रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? हमारे उस URL के पास, जो URL हम कंस्ट्रक्ट करने वाले. ठीक है, जिसमें हम रेस्ट APIs के थ्रू सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट को. किसको? हमारे उस सर्वर को. जो हमारा एंड पॉइंट, जो हमारा URL है, उसको हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और वहां से हमारा जो टेक्स्ट है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा? किसी अदर लैंग्वेज के अंदर. और वो हमें जब मिलेगा वो किसके फॉर्मेट में मिलेगा? वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा. राइट. सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें कंस्ट्रक्टेड URL चाहिए. तो 3 थिंग्स वर रिक्वायर्ड: कंस्ट्रक्टेड URL, हेडर्स एंड जेसन. राइट. सो हियर हेडर, सबसे पहले हमारा पाथ, दैट इज कंस्ट्रक्टेड URL. तो हमने पाथ दिया कि ये हमारा पाथ है. देन हमने पैरामीटर्स, दैट इज व्हाट? दिस इज द पैरामीटर. एंड देन कंस्ट्रक्टेड URL. जो हमारा URL बन के आ रहा है वो कैसे बन के आ रहा है? पाथ प्लस पैरामीटर. तो हमने उसको क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया कि हमारा ये कंस्ट्रक्टेड URL बन गया. देन हेडर्स, विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट टेक्स्ट. तो हमारा जो हेडर है उसमें हमने क्या क्या चीजें पास की हुई है? कॉग्निटिव की, कॉग्निटिव लोकेशंस एंड एप्लीकेशन जेसन एंड UUID.UUID4. So what is this UUID? This is universally unique identifier. Universally unique identifier. इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर जनरेट करेगा तो वो यूनिक नंबर्स होंगे. बट देयर आर सम कंडीशंस. एक्चुअली यहाँ पे एक नंबर देख रहे हैं आप, 4, राइट. तो इसी तरीके के 1 UUID1, UUID3, UUID4, UUID5, बहुत सारे ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं. बट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि हमें कौन से वाला UUID यूज करना है. ठीक है, तो UUID4 क्या कर रहा है? हमारा एक रैंडम नंबर जनरेटर है. जो 2 सबसे अच्छे वाले UUID है जो नंबर जनरेटर के लिए हम यूज करते हैं यूनिक आइडेंटिफायर्स के लिए, तो UUID1 और UUID4 है. UUID1 को हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? वो प्राइवेसी में प्रॉब्लम कर देता है, वहां पे कोलिजन हो सकता है. रीजन व्हाट विल बी दैट? पॉइंट इज दैट कि वहां पर क्या हो सकता है कि
आपका जो UUID 1 है वहां पर मैक मतलब आपका जो सिस्टम कंप्यूटर एड्रेस है, आपका IP एड्रेसेस हैं, या मेरा मैं मैक यूज करी तो मेरा मैक एड्रेस वो वहां अटैच हो जाता है UUID 1 के साथ, तो वहां थोड़ा प्राइवेसी इशू आता है। बट अगर हम UUID 4 को यूज करते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट एक प्रॉब्लम UUID 4 के साथ भी है, दैट इज व्हाट, ये जो नंबर जनरेट कर रहा है, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, वी नो दैट कि जब भी ये नंबर जनरेट करेगा ऑब्वियसली डिफरेंट नंबर आएंगे, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि अभी जो नंबर जनरेट हुआ वो आगे जाकर वो नंबर जनरेट नहीं होगा। ये एक ड्रॉबैक UUID 4 का है, राइट। देन वी हैव सेड बॉडी, और बॉडी के अंदर दिया हमने टेक्स्ट, राइट। सो हियर वी हैव मेड अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, जो हमने ऊपर हमारा इंपोर्ट कराया था रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, हमने बोला रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड हमने यूज किया, और उसके अंदर हमने क्या क्या पास कर दिया, कंस्ट्रक्टेड URL, हेडर्स एंड जेसन, राइट। देन व्हाट वी सेड, हमने रिक्वेस्ट का जेसन मेथड को कॉल किया, और उसमें से हमने क्या निकाला है, हमें उस जेसन के अंदर से, जो जेसन हमारा लिस्ट की फॉर्म में डिक्शनरी जो बन के आया उसके अंदर से हमें क्या निकालना है, हमें ये टेक्स्ट निकालना है जो हमें ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। व्हाट इज दैट, रिस्पॉन्स इंडेक्स 0, ट्रांसलेशन इंडेक्स 0 के ऊपर जो टेक्स्ट है हमें वो चाहिए, राइट। आफ्टर दैट जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करूंगी उसके बाद ये बोलेगा टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, हमें कौन से टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है। आपको याद होगा कि जब हम लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग देते थे, अच्छे से आपको याद होगा, तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल दे रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर ट्रांसलेट, हमने इसको वैल्यू पास की, दैट इज हेलो। तो ये जो हेलो है ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। जब यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है तो हमारी वैल्यू टेक्स्ट की कहाँ जाएगी, यहाँ पर कॉग्निटिव की, लोकेशन, टू लैंग्वेज, फ्रॉम लैंग्वेज। बट यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी पैरामीटर आर्गुमेंट वैल्यू पास की हुई है, हमने वैल्यू दी DE फ्रॉम लैंग्वेज इंग्लिश की, जो आपका ऑलरेडी जो टेक्स्ट है वो आपका इंग्लिश में है, आपको उसको डॉइच में चेंज करना, डॉइच जर्मन लैंग्वेज जो आपकी, और वो प्रिंट हो जाएगा। यस गाइस, आप एक बार इसको एग्जीक्यूट कीजिए एंड लेट मी नो। Let me know that you all are done. Yes. Yes, Aditya. FR is for French, D for Deutsch. So similarly, you can find out. I have already shared with you that language file. So you can see that. Okay, great. तो आप सबको अपना आउटपुट मिल गया होगा that you have executed and that whatever the text was given that is hello, और hello को इसने किसमें कन्वर्ट करा दिया है, मेरी जो लैंग्वेज मैंने दी थी that was DE, राइट। और ऊपर जो लैंग्वेज मैंने दिया हुआ था that was FR, राइट। ये जो हमारे फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हमने पास की हुई थी वेरिएबल्स की, वो क्या थी हमारी, वो वैल्यूज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, कि अगर आपने यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी वैल्यू पिक करेगा, ये वाली। गाइस एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज। यस, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो कोड में हम वैल्यू पास करा रहे हैं, हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे जो हम वैल्यू पास करा रहे हैं वो वैल्यू क्या है, DE, और लैंग्वेज हमारे जो दिया हमने दैट इज कि हमारी जो वैल्यू जो हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं वो इंग्लिश में है, उसको डॉइच में चेंज कर दो। बट अगर मैं ये प्रोवाइड ना करती तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को पिक करता और उसी में हमारी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता, राइट। सिमिलरली यू कैन सी हियर, अभी यहाँ पर मैंने टेक्स्ट नहीं दिया, हमने नहीं बताया कि मेरा जो लैंग्वेज है वो कौन सी, जो मेरा टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना है। मैंने सिर्फ क्या लिखा, ट्रांसलेट टेक्स्ट, कॉग्निटिव लोकेशन, कॉग्निटिव की, टेक्स्ट टू ट्रांसलेट।
तो ये टेक्स्ट टू ट्रांसलेट यहाँ से टेक्स्ट को पिक करेगा, दैट इज हेलो, और इसकी वैल्यू किसको पास कर देगा, यहाँ पर टेक्स्ट को। लेकिन हमने यहाँ पे ना टू लैंग्वेज दिया ना फ्रॉम लैंग्वेज दिया, यहाँ पर हमने कुछ भी पास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को पिक करेगा और इट विल कन्वर्ट दैट टेक्स्ट इनटू द फ्रेंच लैंग्वेज। यस गाइस, एंड वन मोर थिंग दैट कि यू कैन सी हियर कि जब आपने यहाँ पे प्रिंट कराया था अपने रिस्पॉन्स को, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो रिक्वेस्ट डॉट जेसन किया था तो मैंने वहां पे एक प्रिंट करा के दिखाया हुआ है कि जो रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है वो किस तरीके का है। सो हियर यू कैन सी दैट जो आपका जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके का बन के आ रहा है, जेसन की फॉर्म में देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने क्या किया था, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और आपका एक ऑब्जेक्ट बना था दैट वाज रिस्पॉन्स, और उसमें क्या क्या आ रहा है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी की फॉर्म में की वैल्यू पेयर में आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन, और उसके अंदर लिस्ट डिक्शनरी के अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो आपने क्या बोला था वहां पे, रिस्पॉन्स 0, ट्रांसलेशन देन 0 देन टेक्स्ट, और जब आपने टेक्स्ट बोला तो जो टेक्स्ट वैल्यू था वो आपका हेलो यहाँ पे रिटर्न हो, राइट। और आपने जो कंस्ट्रक्टर का भी आपने यहाँ पे प्रिंट कराया था, यस, हियर यू कैन सी कि आपका जो यूआरएल है वो यूआरएल क्या बना था आपका, ये आपके सामने, ठीक है। इस यूआरएल से क्या हुआ कि आपने कोई टेक्स्ट पास किया फ्रॉम लैंग्वेज से, वो टू लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको शो कर देगा, राइट गाइस। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करने हैं। सो हियर अभी एक और देखिए, यहाँ पे हमने एक और टू लैंग्वेज लिया हुआ है दैट इज ITIT, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका, ये वाला जो है आई थिंक या चाइनीज है ये, तो चाइनीज लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर देगा। नो इट्स नॉट चाइनीज, एक्चुअली इट्स ब्रिटिश। हाँ, तो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं कि ये इंग्लिश का जो हेलो वर्ड है वहां ब्रिटिश इंग्लिश में हम इससे क्या कह रहे हैं, सियार, और इटालियन, इटालियन और ब्रिटिश इंग्लिश वहां पे क्या हो रहा है, सियाओ, ठीक है। और अगर कुछ और ट्राई करना है आपको तो हियर इट इज चाइनीज। So different you can try with your text. Okay. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके या सो मैंने यहाँ टेक्स्ट नहीं देखा है ध्यान से कोड को, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रिटिश इंग्लिश से इटालियन में चेंज करके दिखा रहा है, ठीक है। ओके, तो आपने यहाँ पे किया, हो गया आपका यहाँ पे। नाउ अगर आपने यहाँ पे बोला कि आपको फ्रॉम US इंग्लिश से आपको किस में चेंज करना है, आपको चाइनीज में चेंज करना है, तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी दैट कुछ इस तरीके का आया। किसी को चाइनीज आता हो तो प्लीज बोल के बता देना। ओके चलो, तो अब आता है हमारा ये सिंपल टेक्स्ट था कि हमें किसी भी टेक्स्ट को हमें एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट कराना है सो वी कैन डू इट लाइक दिस। ओके, देन स्पीच ट्रांसलेशन। अब ये स्पीच ट्रांसलेशन क्या है, ये बात भी हमने कल कंप्लीट की थी, दैट वाज कि अगर हम स्पीच ले रहे हैं, टेक्स्ट कोई ऑडियो फाइल ले रहे हैं, उसको हम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में। स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच हमने कल किया था। तो अभी ये भी कर सकते हैं हम कि हमें कोई स्पीच या कोई ऑडियो फाइल हमें दिया गया है, उस ऑडियो फाइल को सबसे पहले ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके बाद जो भी टेक्स्ट उसको मिला उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ट्रांसलेट स्पीच नाम का फंक्शन क्रिएट किया और हमने कहा कॉग्निटिव लोकेशन की ऑडियो फाइल देन आपका है टू लैंग्वेज फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है। आपने सारा देखा, आपने जो भी फंक्शन क्रिएट किया था दैट वाज ट्रांसलेट स्पीच। ट्रांसलेट स्पीच में आपने क्या पास किया, कॉग्निटिव लोकेशन, कॉग्निटिव की, ऑडियो फाइल, टू लैंग्वेज फ्रॉम लैंग्वेज, राइट। तो जब आपने ये सब चीजें अपने फंक्शन में लिख दिया, आफ्टर दैट यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम Azure Cognitive Services डॉट स्पीच, आपने इंपोर्ट कराया स्पीच कॉन्फिग, ऑडियो कॉन्फिग, रिजल्ट, रीजन। डायरेक्ट हम रिजल्ट से टेक्स्ट ले सकते थे, बट हमने रिजल्ट रीजन क्यों इंपोर्ट कराया है, आई विल लेट यू नो लेटर। Then I said azure.cognitiveservices.speech.translation, अब वहां से हमने इंपोर्ट कराया है स्पीच ट्रांसलेशन कॉन्फिग एंड ट्रांसलेशन रिकॉग्नाइजर। इन सब चीजों की जरूरत किस लिए पड़ रही है हमें, बिकॉज हमारे पास अब क्या आ रहा है, ऑडियो फाइल आएगी। ऑडियो फाइल से क्या सबसे पहले क्या होगा, स्पीच रिकॉग्नाइजर, जो स्पीच रिकॉग्नाइज होगा उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज उस टेक्स्ट को चेंज करेगा,
राइट। सो हियर हमने क्या किया, हमें स्पीच ट्रांसलेशन कॉन्फ़िग, हमने स्पीच कॉन्फ़िगरेशन किया था, ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन किया था। सिमिलर हियर ट्रांसलेशन कॉन्फ़िग, ट्रांसलेशन कॉन्फ़िग में क्या किया हमने कि मेथड यूज किया हमने स्पीच ट्रांसलेशन कॉन्फ़िग में। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब्सक्रिप्शन की और रीजन की, दैट इज लोकेशन। तो अगर हम कॉन्फ़िग की बात करें तो सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन ही रेडी करना होता है कि हम की और लोकेशन और एंड पॉइंट वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट मॉडल, हमें वो कंसीडर करना पड़ता है यहाँ पर फॉर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी से कि हमारा जो फ्रॉम लैंग्वेज है, हमने उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज ट्रांसलेशन अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, एंड देन ट्रांसलेशन अंडरस्कोर कॉन्फिग एड अंडरस्कोर टारगेट अंडरस्कोर लैंग्वेज। और उसमें हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, हमने जो मेथड अप्लाई किया टू लैंग्वेज के ऊपर दैट इज एड टारगेट लैंग्वेज के। हमारा जो फ्रॉम लैंग्वेज से जो भी हमें मिल रहा है, हमें किस में कन्वर्ट कराना है, इस लैंग्वेज के अंदर जो भी हम लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे। देन ऑडियो कॉन्फिग, ऑडियो कॉन्फिग में आपने क्या दिया, अपना फाइल नेम दैट इज ऑडियो फाइल। नाउ रिकॉग्नाइजर कि सबसे पहले क्या होगा, अगर रिकॉग्नाइजर चाहिए तो रिकॉग्नाइजर में क्या चाहिए हमें, ट्रांसलेशन रिकॉग्नाइजर के अंदर हमें ट्रांसलेशन कॉन्फिग चाहिए, ट्रांसलेशन कॉन्फिग एंड ऑडियो कॉन्फिग। जिस तरीके से हमने स्पीच रिकॉग्नाइजर में किया था, हमें दो चीजें रिक्वायर्ड थी वहां पर, दैट वाज speech configuration and audio configuration. Similarly here for translation recognizer we need two things, translation config and audio config, right? So guys, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी that was recognizer dot recognize once. I think सबको clear होगा ये recognize underscore method underscore once method. Yes, reply in the chat box what was that. I declared you, I told you yesterday, let me know what was that. Please reply in the chat box. इतना बड़ा आंसर नहीं था, आपको सिर्फ 1 और 2 वर्ड्स में ही रिप्लाई करना था। जल्दी बताइए। Yes, what happened? It's okay. You can say no that you don't know. Fine, I will let you know. But आप लोग बताइए तो सही कि आपको पता भी है या नहीं। I'm waiting for your replies. That's fine for me. But at least reply. Don't mute yourself in the chat box. At least chat box में reply करो। नहीं पता yes और नो का रिप्लाई करके बात करता हूँ बस। ठीक है, बस मैंने आपसे इतना ही पूछना था, दैट वाज कि हाँ दैट इज फाइन फॉर मी। ओके सी, सो हमने बोला था दैट वाज रिकॉग्नाइज वंस। रिकॉग्नाइज मेथड क्या करता है, रिकॉग्नाइज वंस मेथड मैंने आपको बताया था कि जब हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं रिकॉग्नाइजर का, कि तो जो आपने वट एवर यू हैव प्रोवाइडेड देयर इन दैट ऑडियो फाइल, वो सिर्फ मैक्सिमम 15 सेकेंड्स तक उस ऑडियो के कंटेंट को रीड करेगा, मैक्सिमम 15 seconds तक। आफ्टर दैट वट एवर यू हैव स्पोकन इट विल नॉट कंसीडर दैट। अगर आपको कुछ और इस तरीके के मेथड्स को यूज करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो जाकर कि रिकॉग्नाइजर के और कौन कौन से मेथड्स हैं। ये सिंक्रोनस मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड होंगे जो एसिंक्रोनस भी होंगे, और हो सकता है कि 15 सेकंड से ज्यादा भी रीड कर सके। सो इट्स योर टास्क कि अगर आपको अपनी ऑडियो फाइल को ज्यादा टाइम तक रिकॉग्नाइज करना है तो कैन बी यूज अनदर मेथड्स, तो यू कैन डू सम R&D। एंड देन आई सेड रिजल्ट, आपको रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना है उसको प्रिंट कराना है और आपको देखना है कि रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में क्या आया। अब आपको मैंने यहाँ पे बोला था रिजल्ट रीजन, और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मुझे
डायरेक्ट रिजल्ट भी अगर मैं कर देती तो मेरा काम चल जाता, बट क्या होता है कि कई बार ना एम्बिग्यूटी होती है आपकी फाइल के अंदर, या कोई भी एरर है उनसे अगर डील करना है तो हमें रिजल्ट रीजन लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट कराना पड़ता है। वो क्या करेगा, अगर कोई एरर है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो वो हमें रिजॉल्व कर देगा या शो कर देगा उस एरर को, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है उस ऑडियो फाइल के अंदर। सो वी नीड दैट result reason. So see why we need that. See, there are three conditions with that result reason. What are these? What I said, result dot reason. हमने result dot text तो निकाल लिया हमारे इस recognize once method के थ्रू। हमने ऑब्जेक्ट बनाया था that was result, और उस result से हमने text की फॉर्म में ले लिया हमारा डाटा, whatever was there, right? Now I said result dot reason. अब मैंने कहा अगर मेरा result dot reason किसके बराबर है, result reason dot translated speech के बराबर है, तो क्या करेगा, तो result dot text अगर उसमें से निकाल के उसको किसमें डाल दे, speech underscore text के अंदर, एंड देन आपने बोला रिजल्ट डॉट ट्रांसलेशन टू लैंग्वेज, ये कन्वर्ट करके आपको शो कर दे, आपको ये रिजल्ट दे दे। नाउ अदर कंडीशन इज दैट इफ रिजल्ट डॉट रीजन, आपका रिजल्ट रीजन डॉट रिकॉग्नाइज्ड स्पीच के बराबर है, तो आपको फिर वही करना है, स्पीच टेक्स्ट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट आ गया, बट ट्रांसलेशन में क्या होगा, अनेबल टू ट्रांसलेट स्पीच, एंड द लास्ट दैट इज ट्रांसलेशन स्पीच टेक्स्ट अननोन। ये कंडीशंस है उसकी, जो आपकी जो ऑडियो फाइल आ रही है, उस ऑडियो फाइल पे हमने ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगा के देखे। हमने पहले बोला ट्रांसलेटेड स्पीच है, अगर हमारा रिजल्ट डॉट रीजन के बराबर है तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट होगा, और वो कन्वर्ट कर देगा उसको उस लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं कि इसमें कन्वर्ट करना है। अगर इसने बोला रिकॉग्नाइज्ड स्पीच है और वो रीजन के बराबर है, टेक्स्ट तो हमें शो कर देगा, लेकिन वो बोलेगा कि अनेबल टू ट्रांसलेट स्पीच। रिकॉग्नाइज तो किया लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। देन अगर दोनों ही नहीं हो रहे हैं, ना ही रिकॉग्नाइज हो रहा है ना ही ट्रांसलेट हो रहा है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे लिए, अननोन हो गए। लास्ट स्पीच टेक्स्ट ट्रांसलेशन, आपको या तो इफ कंडीशन से कुछ रिजल्ट मिलेगा, या फिर एलिफ से, या फिर एल्स से, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। नाउ यू सेड कि आपने कोई फाइल नेम दिया दैट इज इंग्लिश डॉट वेव, जो भी आपका वेव फाइल है, और मैंने यहाँ पे पाथ ज्वाइन कर दिया दैट इज डाटा ट्रांसलेशन फाइल अंडरस्कोर नेम। आपके पास भी ये फाइल होगी, आप लोग देख लेना। और फिर मैंने बोला कि मुझे यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश से किस में कन्वर्ट करना है, डॉइच के अंदर। ओके, एंड द लास्ट दैट इज हियर। सो आपका जो रिजल्ट था, सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंट कराया था, जो हमने रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस तरीके का बना है, तो देखिए यहाँ पे कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके का बना है, कि ट्रांसलेशन रिकॉग्नाइज रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर ये कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, रिजल्ट आईडी, ट्रांसलेशन, रीजन। रीजन के अंदर क्या है, रिजल्ट रीजन डॉट ट्रांसलेटेड स्पीच। रीजन के अंदर क्या है, जो रिजल्ट रीजन जो हम बात कर रहे थे उसमें क्या है, रिजल्ट रीजन डॉट ट्रांसलेटेड स्पीच है। ठीक है, तो हमने बोला था कि अगर ट्रांसलेटेड स्पीच है, रिजल्ट डॉट रीजन, हमने कंडीशन दी थी, रिजल्ट डॉट रीजन अगर हमारा ट्रांसलेटेड स्पीच है तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करे और उसको ट्रांसलेट कर दे दूसरी लैंग्वेज के अंदर। बट अगर रिकॉग्नाइज्ड स्पीच है तो टेक्स्ट तो दे देगा लेकिन अनेबल होगा उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के, राइट। सो हियर रिजल्ट में हमारा क्या आया, हमारा जो टेक्स्ट था वो क्या आया था, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। हमने जो बोला था यहाँ पर दैट इज रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। तो जब इसने रिकॉग्नाइज किया था उस फाइल के अंदर से, तो उसने जो भी टेक्स्ट था वहां पे उस टेक्स्ट के अंदर था दैट इज उस ऑडियो फाइल के अंदर हेलो, और उसने हमें क्या कर दिया, उस हेलो को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारा डॉइच के अंदर। एक बार आप एग्जीक्यूट करके देखिए इस कोड को एंड लेट मी नो दैट यू आर डन। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, अब आपका टास्क होगा, यहाँ पे सिंपल फाइल्स ली हुई है मैंने, आपको क्या करना है, कोई भी अदर लैंग्वेज लेकर के उसका एक वेव फाइल बनाओ और उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। लाइक हिंदी करना है आपको, लखनवी करना है, जो भी किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है आप उसे कन्वर्ट कीजिए और उसे विजुलाइज कीजिए। Yes, yes. I forgot to share it with you. Let me give it to you first. Yeah, it's here.
So you can you have to install this pip library first, install this, and then execute that next line code, this cell, and let me know that you all are done. And now be ready. Now you have to do one task, that is what, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेक्स्ट लीजिए अपना कोई भी टेक्स्ट, तो सबसे पहले आप उसे इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए कि आपको किसी और लैंग्वेज में करना है। मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। नेक्स्ट आपको एक ऑडियो फाइल बनाना है किसी भी लैंग्वेज का, आप उसे लीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कराइए, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो रिकॉग्नाइज होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो टेक्स्ट क्या रिकॉग्नाइज किया है उसने, और उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, आई थिंक मोर देन एनफ है आप लोगों के लिए 10 मिनट्स, बिकॉज अगर मैं आपको घर के लिए टास्क देती हूँ तो यू आर नॉट डूइंग दैट। अभी का टास्क है फटाफट से वेव फाइल, आपको ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट आपको यहाँ पर लेकर आनी है वो फाइल और उसको किसी और लैंग्वेज में चेंज कराइए and show me fast. It's only 10-minute task, and after that we are going to attempt our chatbot, and it's very interesting. Definitely you all will love that. It's okay, but if you are doing another model, so you need that, so you can install that. Yes. Who is there? Okay guys, this is your task. I have allotted you maximum 10 minutes, so waiting for you all. Come on fast. I hope you all will do that. First you have to reply in the chat box that they are doing, and then we will start our chatbot. I told you that pop up we will make our own. आज हम अपना खुद का chatbot बनाने वाले हैं. Yeah, very good, Mohammed. So I'm expecting the same answer from everyone that Mohammed is doing, and what others is doing, please let me know. They are trying to do or not. Which error can you please share here? Share it that here. This translation recognizer. Okay, very good, Akshita. So what about others? They don't want to do that. क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से इसे नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है फिर. Yes, Ayush, Kamini. I hope Kamini will do. I know that. And Shah Gupta, she is facing error. Priya, Namita. Yes, Shah Gupta, share your error. अपना स्क्रीनशॉट भेजो मुझे एक बार. Okay, fine. But I think everything is clear to you.
Yes, Priya. Is it showing any error? Try any other language. शागुफ्ता, आपने की और लोकेशन ही पास किया था ना? एरर तो नहीं होना चाहिए। किसी और का भी एरर आया है एग्जीक्यूशन में या सिर्फ शागुफ्ता का ही आ रहा है? एनीवन अदर हु इज फेसिंग दिस एरर? कोड में तो प्रॉब्लम नहीं है, कोड तो ठीक है। यस गाइस। मोहम्मद का नहीं हुआ है, मोहम्मद का मतलब एरर नहीं आया है। ओके। यस। See others. Do one thing, शागुफ्ता, एग्जीक्यूट वंस अगेन। कर्नल रीस्टार्ट करके एक बार फिर से करो। ओके, गुड, ग्रेट। मेरे कामिनी, कामिनी, आदित्य, come on guys, we have to do our chatbot also. Okay, see, okay, fine, it's your task. Plus you just need to change this language only. And one more thing, you have to create the any wave file, any audio file, and then you have to convert that audio file in any other language. Whatever the language is there in that audio file, you have to convert that in any other language, right? Now it's your task, you can do that. Okay, now let's we start our conversational AI. Simply we will say chatbot. I'm speaking again. Conversational AI concepts we are going to do study. In that we will learn about chatbot. What is that?
simply a conversation between AI agents and human. आपका सिर्फ क्या है कि कॉन्वर्जेशन है, कम्युनिकेशन है बिटवीन एआई एजेंट्स एंड ह्यूमन. सी व्हाई वी रिक्वायर्ड चैटबॉट. गाइस, अगर हम बात करें कि आज के दिन में जो कम्युनिकेशन है हमारा वो बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है, वास्ट हो गया है कि हमें क्या करना है कि हमने इंस्टेंट रिप्लाई की आदत हो गई है कि हमें अब चैट पे हम अगर बात कर रहे हैं किसी से तो ऑन द स्पॉट हमें रिप्लाई आ जाता है. हम मेल्स करते हैं, हमें ऑन द स्पॉट रिप्लाईज मिलते हैं मेल. चैटबॉट भी उसी तरीके का एक पार्ट है कि अगर हम किसी वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ स्पैम मेल्स आते हैं और अगर आप उन स्पैम मेल्स पे रिवर्ट कर देते हो तो आपको एक और रिप्लाई आता है वहां से कि दैट यू कांट रिवर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मेल आईडी. इससे कि स्पैम मेल्स आते हैं ना गाइस कि कई बार किसी कंपनी या किसी से भी कहीं से भी कोई मेल आया इस तरीके का और अगर आप उस मेल पे रिवर्ट कर देते हो तो वहां से रिवर्ट आता है दैट दिस इज नॉट फॉर द रिप्लाई ऑप्शन, और कि आप उस पर नहीं कर सकते उस मेल आईडी पे रिप्लाई. दिस इज व्हाट एक चैटबॉट ही है उसके ऊपर भी, जो वो ऑटोमेटिक रिप्लाई दे रहा है आपको. वहां पर कोई ह्यूमन बीइंग बैठकर रिप्लाई नहीं कर रहा आपके मेल्स का. ये क्या होता है कि चैटबोट ही ईमेल्स पे होते हैं, चैटबोट ही अलग अलग वेबसाइट्स पे. फॉर एग्जांपल आप बात करें कि एचडीएफसी की बात ही करते हैं हम. देखिए, हमें एचडीएफसी बैंक का ओपन करते हैं, मेन वेबसाइट पे जाते हैं हम. यस, सी आपका देख रहे हैं यहाँ पे आस्क ईवा. ये क्या है? ये एचडीएफसी का क्या है? चैटबोट है. और आप देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे सामने. देख रहे हैं आपको हेल्थ फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड, इंस्टा अकाउंट की जो भी आपको सर्विस यूज करनी है इट्स ऑलरेडी अवेलेबल. सो आई सेड हेल्थ फर्स्ट. व्हेन आई गिव इनपुट तो हमें एक आउटपुट मिला फ्रॉम द ईवा. हमें ईवा ने क्या रिप्लाई दिया कि आप अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कि जो भी आपने इनपुट दिया उस पर्टिकुलर इनपुट पे उसे क्या रिप्लाई करना है. इट्स ऑलरेडी फीडेड देयर. दैट इज व्हाट नॉलेज बेस. नॉलेज बेस में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ये चीजें फीड है उसके अंदर, उस चैट बोर्ड के अंदर. एज यू विल सी, तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कॉन्वर्जेशनल एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई गाइडलाइंस फॉर बोट्स. देन वी विल स्टडी अबाउट कॉन्वर्जेशनल एआई इन एजोर. उसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? Q&A मेकर सर्विस, एजोर बोट सर्विस, राइट? सो लेट्स मूव अहेड एंड नाउ कॉन्वर्जेशनल एआई कॉन्सेप्ट्स. Great, Akshita. Very good. Okay, so you can see what is conversational AI. Simply a solution that enables a dialogue between a AI agent and a human. I'm repeating, a solution that enables a dialogue between an AI agent and a human. You can see this box. आपको एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है. दिस इज अ चैट बॉट. इसमें क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन कर रहे हो, वट एवर द इनपुट यू आर गिविंग यू आर इंस्टेंटली गेटिंग द आउटपुट. अगर हम बात करें कि आप 20 क्वेरीज कर देते हैं एक ही टाइम पे, तो हम ह्यूमन बीइंग अगर दूसरे एंड पे बैठे हुए हैं आपको रिप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेटली हम उन 20 क्वेरीज का रिप्लाई तो नहीं करेंगे. बट चैट बोर्ड को हम एक तरीके से बनाते हैं कि जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं आपके चैट बोर्ड पे, आपको उन सभी चैट रिप्लाईज करने हैं उन सभी क्वेश्चन के, जो भी इनपुट आपको उस चैट बोर्ड पे मिल रहा है, राइट? एक सेकेंड. सो हमारे जो एजेंट्स होते हैं कॉन्वर्जेशनल एआई एजेंट्स, कौन कौन से होते हैं? आर नोन एज बोट्स. कॉन्वर्जेशनल एआई एजेंट्स को हम बोट्स बोलते हैं. और कहाँ कहाँ पर हम ये बोट्स अपने बना सकते हैं? वेबसाइट इंटरफेसेस, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वॉइस. Wherever we want to use, we can use that. There are some responsible AI guidelines for bots. What are these? Be transparent about what the bot can do or not. ये ऑलरेडी पहले से ही ट्रांसपेरेंट होता है कि व्हाट द बॉट कैन डू और नॉट. मेक इट क्लियर दैट द यूजर इज कम्युनिकेटिंग विद द बॉट. कि जो हम लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज पहले से ही पता होती है कि, या पता चल जाती है दैट इज व्हाट कि जिस से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट इज नॉट अ यूजर ऑन अनदर हैंड. डेफिनेटली देयर इज सम कन्वर्जेशनल एआई एजेंट with whom we are talking, so with whom we are having communication. Enable the bot to seamlessly hand off to a human if necessary.
अगर कई बार ऐसा होता है कि बॉट पे कोई एरर आ गया या बॉट रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है कि वो एरर हमें पता चल जाते हैं। यहाँ पे हम ये चीजें सेटिंग की जाती है, उसे इनसाइट बोलते हैं हम। कौन है बाहर? तो वहां पे होते हैं एप्लीकेशन इनसाइट्स, उन्हें अनेबल किया जाता है। वहां पे क्या होता है कि अगर कोई एरर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके परफॉर्मेंस कैसी है आपके चैटबॉट की, या फिर हम बात करें कि प्रॉपरली काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जो यूज जिस पर्पज से हमने उस बोर्ड को बनाया है वो चल रहा है या नहीं चल रहा उस पर्पज से, तो उस टाइम हम बात करते हैं इनसाइट्स की, एप्लीकेशन इनसाइट्स की। नाउ एंश्योर द बोर्ड इज रिलायबल, इज रिस्पेक्टिंग कल्चरल नॉर्म्स, respects user privacy, handle data securely, ensure the board meets accessibility standards. So these are some responsibilities of particular board we are going to create. So demo I have already given to you about that board. I have already showed you Eva on HDFC platform, right? Now, अगर हमें Q&A मेकर सर्विस को बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है हमारा एक नॉलेज बेस। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, अभी मैं आपको एक Q&A यानी कि अपना चैटबॉट क्रिएट करके दिखाऊंगी, साथ साथ आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल दैट कि आपको भी अपना एक Q&A मेकर यानी कि चैटबॉट बनाना है, अपना नॉलेज बेस बनाना है, और आपको मुझे शो करना है। और अगर उस चैटबॉट को किसी और एप्लीकेशन के साथ, फॉर एग्जाम्पल आपका फेसबुक अकाउंट है, स्काइप अकाउंट है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जिस भी अकाउंट के साथ अगर आपने उसको लिंक कर दिया, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा फिर आपके लिए। इट विल बी अ परफेक्ट मॉडल फॉर यू ऑल। सो हियर इन अ नॉलेज बेस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, Q&A मेकर सर्विस में आपको एक नॉलेज बेस बनाना होगा, जिसमें कि नॉलेज बेस के अंदर क्या होगा, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्योंकि आप अपना चैट बोर्ड क्रिएट करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चन आंसर्स बनाने होंगे कि अगर इस तरीके का इनपुट आए तो इस तरीके का आउटपुट होना चाहिए, इस तरीके का इनपुट हो तो इस तरीके का आउटपुट होना चाहिए। और अगर आपको खुद का नहीं बनाना है, तो सिंपली देयर आर सो मेनी क्वेश्चन आंसर्स ऑन द गूगल, just pick that and import it on in your Q&A maker service, in your knowledge base, and you will create your chatbot. So consume the knowledge base from client apps including bots. तो हम क्या करेंगे, उस knowledge base को किसके लिए यूज करेंगे, हमारे bot के लिए। Azure Bot Service, cloud-based platform for developing and managing bots integration। सबसे पहले क्या बोल रहा है, cloud based platform है ये for developing and managing bots। तो ऑब्वियसली जब हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं, तो Azure की सर्विस को ही, कॉग्निटिव सर्विस को ही यूज करेंगे हम। कॉग्निटिव सर्विस के जैसा ही सर्विस है हमारा Q&A सर्विस, जिसे हम यूज करने वाले हैं। कॉग्निटिव सर्विस की तरह ही हमारा एक Q&A मेकर सर्विस है Azure का, जिसे हम हमारा एक चैटबॉट बनाने के लिए यूज करते हैं। इंटीग्रेशन विद लुइस, Q&A मेकर एंड अदर्स। लुइस इज लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, Q&A maker and others. We are going to use that. Connectivity through multiple channels. जो आपको मुझे करके दिखाना है, अभी मैं सिर्फ आपको एक बॉट क्रिएट करना सिखाऊंगी, आपको मुझे किसी भी एक चैनल के साथ कनेक्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So before that, I would like to all that you need to open this http qnamaker.ai. I'm sending you this link in the chat box. सबसे पहले आपको ये ओपन करना है। Yes, it's there with you all. Yes, guys, getting interest or not in these models? This is our fourth model we are going to do. Share your feedback, guys. Today we have completed our translate model. Yesterday we did a speech model, and before that we have completed our text analytics. So let me know, we are getting some interest or not. Great. Okay, fine. So I hope you all are done with it. That is qnamaker.ai. It's okay, it's okay. Try it again and again, and otherwise I will help you. Don't worry. Okay. सिर्फ आपके में ही ऐसा एरर क्यों आ रहा है? आई थिंक या तो आप जो पाथ ले रहे हो वहां कोई प्रॉब्लम है। डेफिनेटली। Okay, okay. So you are there in the qnamaker.ai. So let me also be there. Let me close this.
Yes, I'm here with you all. That is Q&A maker. Yeah, मे भी शागुफ्ता के साथ पाथ एरर ही है और कोई इशू नहीं है. Okay, come on. This is I'm going to use the same Microsoft Azure services. So जो भी आपका Microsoft का जो भी अकाउंट आईडी था आपको वही यूज करना है. देखिए यहाँ पे Microsoft Azure सबसे पहले ऊपर देखो अपना मेन्यू बार में आपको शो हो रहा है Microsoft Azure Cognitive Services Q&A Maker. Azure की Cognitive Services के अंदर ही हमारा क्या है Q&A Maker सर्विस. ठीक है, तो ये भी एक Azure का ही सर्विस है, तो जिसे हम यूज करने वाला आई डिड साइन इन, you all did it. You all follow my steps. Now you have to click on your mail ID, whatever is attached to your Microsoft account. I'm done. Let me know that you all are done. Means you all have done this. Let me delete this. Delete this also. So I hope you all are there. Yes guys, आप सबका साइन इन हो गया है? आप नॉलेज बेस में एंटर भी हो गए हैं? अब आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है क्रिएट अ नॉलेज बेस. आप सबसे पहले ऊपर देखिए क्रिएट अ नॉलेज बेस, आपको क्रिएट करना है. ठीक है, आप इस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे सभी एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट अ Q&A सर्विस. इन द स्टेप 1 you are having a create a Q&A service in Microsoft Azure और आप इस Q&A सर्विस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे. So here we need to create a knowledge base, right? तो सबसे पहले हमें क्या करना है Q&A maker बनाना है या स्टेबल. ठीक है, अब आप आइए Azure पास स्पॉन्सरशिप और अपना रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कीजिए. मैंने मेरा MyRG सिलेक्ट किया. देन अपना नेम दीजिए, अपने इस Q&A मेकर को अपना कोई भी नेम दीजिए. मैंने दिया मेरा, आप कुछ भी दीजिए अपना, मैं अपना दे रही हूँ Q&A maker. Let's see it is expecting it is accepting or not. It is not. Okay, I said 1 now it has accepted. Okay, and now I'm going to use my pricing tier. This is S node, and then I said Azure search location is east, and then I said tier. Okay, so I'm selecting. You can select your free one is already here. You can select that free F. Okay, आप free वाला choose कर लेना. Mine is done. Let me know that you are also done, and then you have to disable your app insights. Who is outside? I hope you all are done till now. Let me know that you have filled these informations. Resource group, that is MyRG, then name, then आपका pricing tier होगा standard S node. Then you have to fill your location. ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा. आपको अपना जो सर्च प्राइसिंग टियर है जो आपको लेना है वो आप फ्री वाला ले लेना. एंड देन आपको जो ऐप नेम है, जो आपने अपना ऐप नेम ऊपर दिया Q&A मेकर का, वही ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा यहाँ. ओके, देन यू हैव टू डिसेबल दिस ऐप इनसाइट्स. वी डोंट नीड दैट. अभी हम एक नॉर्मल चैटबॉट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है. ओके, और मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ये करता क्या है. Yes guys, let me know that you all are done with these all steps. So I will create I will go on review plus create.
Good, Namita. Yes, what about others? Come on, let me know so I will move it. Okay, great. So, okay, fine. Okay, guys, I'm expecting that you all are done. So, I will move ahead now. So, I'm clicking on review plus create. I hope that आपने app insight को disable कर दिया है. Okay, sure. ओके सी हमने क्या किया सब्सक्रिप्शन आपका जो भी आप उस पर सेलेक्ट करेंगे देन आपका रिसोर्स ग्रुप अपना रिसोर्स ग्रुप जो आपने बनाया हुआ था आप उसको सेलेक्ट कीजिए जब आप नीचे देखेंगे अपने ड्रॉप डाउन में तो आपको दिख जाएगा अपना नेम दीजिए क्यूएनए मेकर का कोई भी नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए देन प्राइसिंग टियर आपने सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से एंड देन एज ओ सर्च लोकेशन ये ऑटोमेटिक ले रहा है आपको जो कुछ और चेंज करना है तो आपकी मर्जी है अदरवाइज दिस इज फाइन फॉर अस देन यू सेट सर्च प्राइसिंग टियर तो आप फ्री वाला चूज कर लेना एंड देन ऐप नेम आपने जो ऊपर दिया था और जो भी लोकेशन आपने ऑटोमेटिक ऊपर ली हुई है ये पिक कर देगा ड्रॉप कर देगा यहाँ पर रन टाइम के लिए एंड आपको क्या करना है ऐप इनसाइट आपको उसको डिसेबल करना है आपको दे रहा है तो कोई बात नहीं आप लो मेरे वाला मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ आप फ्री वाला ले लो अगर आपका प्राइसिंग टियर यहाँ पे फ्री वाला शो कर रहा है तो आप वही ले लेना ओके मेरे वाला यूज हो चुका है तो मुझे यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है ओके गाइस आप एक चीज यहाँ पे देखना आपका यहाँ पे अगर फ्री वाला शो हो रहा है तो आप वही लेना ओके so let's go I have created review plus create and then I will click on create button and my deployment start मेरा Q&A मेकर बन गया है ओके इट्स सेड फ्री टायर सर्विस कोटा मेरा फिनिश हो गया है इट्स ओके लेट मी चेंज माइंड मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड कंप्लीट आप बताइए आप सबका Q&A मेकर बन गया है मेरा वैलिडेशन मेरा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है टेल मी आप सबका यहाँ तक आया इतना प्रोसेस हो गया आप सबका ऐप इनसाइट्स डिसेबल यस आदित्य तीनों मॉडल्स की अपनी अपनी वर्किंग थी यू कैन से बट स्टिल तीनों मॉडल्स की अपनी अपनी वर्किंग थी यू कांट से दैट कि कुछ भी कॉमन ऐसा था या स्पीच और ट्रांसलेट की अगर आप बात करते हो तो इन दैट केस या वी कैन से दैट कि वो स्पीच को यूज कर रहा है ओके फाइन गाइस ठीक है आप सबका डन है अब आपको क्या करना है वापस जाना है अपने Q&A मेकर पेज आपने जो ये Q&A मेकर पेज पे थे आप जो इससे पहले इसके बाद आप इस Q&A मेकर 1 पेज 11 पेज पे गए थे जहां हमने Q&A मेकर अपना बना दिया है नाउ यू हैव टू कम बैक ऑन दिस पेज अगेन आपने जहां नॉलेज बेस क्रिएट करने के लिए इस पेज पर आए थे अब वहां पे आकर रिफ्रेश प्रेस कीजिए रिफ्रेश कीजिए अपनी स्क्रीन को जो ये रिफ्रेश बटन आपको दिखाई दे रहा है यस गाइस आप जब तक मुझे यस करोगे तो ही मुझे लगेगा कि मुझे अब आगे जाना है अदरवाइज मुझे फिर बैकएंड दोबारा रिपीट करनी पड़ती हैं चीजें टेल मी दैट आपने ये रिफ्रेश बटन प्रेस कर दिया है वहीं पर जहां पे आपने अपना Q&A मेकर बनाया था राइट सो Azure सब्सक्रिप्शन नेम इट्स माय दिस इज Azure पास सेलेक्ट सर्विस जो मैंने अभी बनाई है दैट इज Q&A मेकर आई थिंक Q&A मेकर 11 यस आई मेड दिस वन ओके why are you what is happening can you share your screenshot
and my language is mine is actually being, so it is taking time. एक बार मैं रिफ्रेश कर देती हूँ. माइन इज डन. यस गाइस, अब आप बताइए मुझे, क्या ये स्टेप 2 सबका हो गया है? शाह गुप्ता का हो गया, वेरी गुड. चलो आज तुम्हारा एरर नहीं आया. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? तो फिर आप लोगों को लगेगा मैं फास्ट जा रही हूँ. इट्स बेटर टू रिप्लाई यस और नो, कुछ तो रिप्लाई करते रहो. ओके अक्षता, आयुष, अब आप बताओगे मुझे कि आपका क्या एरर आ रहा है? ओके ओके फाइन. टिल देन जिनका स्टेप 2 क्लियर हो चुका है, प्लीज एक बार यस और नो कर दीजिए. आई थिंक शागुफ्ता एंड अक्षता इज डन. हु एल्स इज पेंडिंग? यस मोहम्मद, वेयर आर अदर्स? ओके, अब आपका ये जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होके आपका एक डिप्लॉयमेंट जब हो जाएगा तो ये बोलेगा गो टू रिसोर्स, और जब आप गो टू रिसोर्स पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा. आपको इस पेज पे अब कुछ भी नहीं करना है. आपको वापस उसी पेज पे आना है जहां से आप चले थे, जहां से आपने स्टार्ट किया था. आपने इस पेज से स्टार्ट किया था, क्रिएट अ नॉलेज बेस, मतलब इससे पहले वाला पेज. अभी आपका ये नया नया खुला था ना, नया पेज ओपन हुआ था ना, आपको उस पेज से नहीं, आप दूसरे पेज पे आ जाओ जो आपने पहले वो खोला हुआ था. आर यू डन? यहाँ पर आने के बाद आपको स्टेप 2 में फिलिंग करनी है. स्टेप 2 में फिलिंग करने से पहले आपको रिफ्रेश करना है. आप रिफ्रेश करेंगे. रिफ्रेश करने के बाद आपको अपना जो भी Q&A सर्विस मेकर का नाम दिया आपने, अब सबसे पहले सब्सक्रिप्शन नेम दीजिए, Q&A मेकर सर्विस का नाम दो और लैंग्वेज में लो इंग्लिश. राइट? सो नेक्स्ट स्टेप थर्ड, दिस इज व्हाट नेम योर केबी. मेरे नॉलेज बेस का मुझे नाम देना है. आई सेड मागीज ट्रैवल केबी. I said Maggie's travel KB. Similarly, you all will do. आप सबको भी इसी तरीके से करना है. कीजिए आप Maggie's travel KB और उसके बाद आपको एक URL ऐड करना है. URL मतलब जहां से क्वेश्चन आंसर्स पिक होंगे. ये वाला URL है आपका. और मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया. और सिमिलरली मैं आपको भी प्रोवाइड कर रही हूँ. सो इट्स देयर. एंड पॉइंट क्यों चाहिए आपको? कहाँ पहुंच गए हो आप? क्यों चाहिए आपको एंड पॉइंट? कहाँ पर पहुंच गए आयुष? ये वाली स्क्रीन है बेटा, आप ये देखो यहाँ पर, जहाँ पे आपने नॉलेज बेस को क्रिएट किया था, इससे पहले वाला पेज देख रहे हैं आप? यहाँ पर आपको स्टेप 2 फिल करना है. आप आफ्टर रिफ्रेशिंग, आफ्टर दिस रिफ्रेश बटन, आपको ये चीजें फिल करनी है. ओके,
ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने स्टेप थर्ड में अपना केबी यानी कि नॉलेज बेस का नेम दिया, और जहां से भी आपने नॉलेज बेस उठाया है अपना, जहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर्स है, आपने लिया उसका यूआरएल पेस्ट किया और आपने उसको ऐड कर दिया। ऐड यूआरएल पे क्लिक कर देना। जो मैं डाटा उठा रही हूँ ना, वो ट्रैवल नॉलेज बेस का है, मैगी ट्रैवल नॉलेज बेस का, तो इसलिए मैंने नॉलेज बेस का नाम वही दिया। आप अभी ये कर लो, उसके बाद अब आपको अपना बना के दिखाना है मुझे, ठीक है। मैगी ट्रैवल केबी, लेकिन आप अपने नॉलेज बेस का नाम भी तो वही दोगे ना जो नॉलेज बेस आप उठा रहे हो, जस्ट फॉर योर नॉलेज। उसके बाद आप अपना यूआरएल को ऐड कर देना। ऐड यूआरएल करना मत भूलना गाइस, ये आपको इस बॉक्स में दिखाई नहीं देना चाहिए। जब आपने यहाँ पेस्ट किया तो यहाँ पे ऐड यूआरएल पे बटन पे क्लिक कर देना। ओके, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको यूआरएल, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस चिट चैट के अंदर प्रोफेशनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे कि जो आपका जो बोट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। हो गया, देन यू सेट क्रिएट योर केबी, और इसके बाद आप क्लिक कर देंगे क्रिएट योर केबी बटन पे, और जैसे ही आपने क्लिक किया आपका इस तरीके का पॉपअप एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको डिस्प्ले हो रहा है एक मैसेज, दैट इज हैंड टाइट, दिस शुड ओनली टेक अ मिनट। अब आपका नॉलेज बेस क्रिएट हो रहा है। ये सारे स्टेप्स थे आपके नॉलेज बेस बनाने के। तभी सबसे पहले हमने क्या बनाया, नॉलेज बेस। जब हम नॉलेज बेस बना लेंगे तो हमें सिर्फ नॉलेज बेस के ऊपर हमें क्या करनी है, टेस्टिंग भी करनी होगी। तो टेस्टिंग से पहले हम क्या करते हैं, टेस्टिंग से पहले हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। ओके, आपका डन है, मेरा अभी प्रोसेसिंग में है, इट इज टेकिंग टाइम। यस, माइन इज ऑल्सो डन। ओके फाइन, सी गाइस, आप कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, व्हाई मैगिस ट्रैवल, व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, व्हाट डेस्टिनेशन डू यू ऑफर, हाउ कैन आई बुक अ फ्लाइट। ये सारे क्वेश्चंस आपके उस नॉलेज बेस के अंदर है, राइट। और उन सबके रिस्पेक्टेड आंसर्स भी उनके सामने लिखे हुए हैं। यू कैन सी दैट मैगी ट्रैवल इज अ फुल सर्विस ट्रैवल एजेंट with years of experience in the worldwide tourism industry. सिमिलरली आपको हर क्वेश्चन के आंसर सामने दिए हुए हैं। नाउ डू वन थिंग, अब आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्जाम्पल अपना नॉलेज बेस बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, हम वन बाय वन तो क्वेश्चन आंसर्स ऐड नहीं करते रहेंगे। प्रोफेशनल, नो प्रोफेशनल, क्लिक ऑन प्रोफेशनल, क्योंकि हम प्रोफेशनल चिट बनाने वाले हैं। आपको फ्रेंडली बनाना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐड क्यू एन ए पेयर। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है राइट साइड में, आपको यहाँ ऐड क्यू एन ए पेयर दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, ध्यान से देखना। ऐड क्यू एन ए पेयर दिख रहा है आप सबको, हियर इट इज ऐड क्यू एन ए पेयर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आई सेड कि व्हाट इज योर नेम, मैंने क्वेश्चन लिखा व्हाट इज योर नेम। चिट चैट पे आप प्रोफेशनल में क्लिक कर दो। प्रोफेशनल पे क्लिक करते ही आपका नॉलेज बेस क्रिएट कर देना आप, ठीक है। यस, ऐड फाइल, कहाँ पहुंच गए हो आप, मैंने तभी आपसे पूछा है बार बार कि आप मुझे बताओ। आप अपना स्क्रीन शेयर करो आयुष, ठीक है। मैंने बोला व्हाट इज योर नेम एंड सिमिलरली आई एम एंटरिंग द आंसर, और मैंने आंसर एंड किया मागी, मागिस ट्रैवल, only that I'm adding, not मैगिस ट्रैवल, और मैंने बोला ऐड, और ये सेव हो गया, कैंसिल। और ये क्या हो गया, आपने किया व्हाट इज योर नेम, और उसके आगे सामने आपको विजिबल हो गया दैट इज व्हाट, मैगिस ट्रैवल। यस आयुष, अपना फटाफट से स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ। आपने क्या किया, आपका जो नॉलेज बेस अभी आपने यूआरएल से जो पिक किया था, यूआरएल में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उसने पिक कर लिया। गाइस एक काम करना, आप ऐसे कर लेना कि आप ना किसी भी टॉपिक को सर्च करना,
गूगल पे, ओके। आपको वो पेज ओपन करेगा, फाइन, आपका पास एक यूआरएल आ जाएगा, उस यूआरएल को उस नॉलेज बेस के यूआरएल में डाल देना, और नॉलेज बेस का नाम आपको जो देना वो देना, और उस यूआरएल को वहां कॉपी पेस्ट कर देना। आपका एक नॉलेज बेस ही अपने आप क्रिएट करेगा क्वेश्चन आंसर्स, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ऐड करेगा ऑटोमेटिक, राइट। अब आपने एक क्वेश्चन बनाया, मैंने एक क्वेश्चन दिया दैट इज व्हाट इज योर नेम, और मैंने उसमें आंसर दिया दैट इज मार्गीज ट्रेवल, मुझे और नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ट्रेनिंग करानी है, तो आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में एक बटन है दैट इज सेव एंड ट्रेन, आप उस पर प्रेस कर दीजिए, क्लिक कीजिए उस बटन को, दैट इज सेव एंड ट्रेन। And mine is done. Now I can do testing my model, कि मेरा मॉडल रेडी हो गया है। तो लेट्स सी, जैसे ही मैंने बोला हाय, तो उसके यहाँ से क्या मैसेज आता है, लेट्स सी। Hi, and it replied hello, right? Next question I added, that was what is your name, okay, and I press enter, and it said Margie's Travel. Yes guys, you can see here that कि जो मैंने question add किया था that was what is your name, and I got the answer that is Margie's Travel, because मैंने यही answer दिया, ठीक है। If I say who is Margie, accordingly it will answer to me. So Margie's Travel is a full service travel agent with years of experience in the worldwide tourism industry. Related to that, see, why Margie's Travel or who is Margie, same answers I got. तो somehow अगर आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने इनपुट दिया, इट इज रिलेटेड टू दियर क्वेश्चन टाइप, सो इट विल रिटर्न यू एनी आंसर, ओके। अगर इसके पास आंसर नहीं है तो डेफिनेटली हमने एक और फीडिंग दी हुई होगी यहाँ पर, कि अगर उससे रिलेटेड इस चैटबॉट के पास आंसर नहीं है तो ये कोई और मैसेज डिस्प्ले कराएगा यहाँ, ठीक है। आप सबका हो गया, आपने चेक किया। अब मुझे इंस्पेक्ट करना है कि मैंने जो क्वेश्चन दिया हु इज मागी, वो उस नॉलेज बेस में नहीं था, इसलिए कॉन्फिडेंस स्कोर देखे यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज 40.84। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले का देखूं तो मैंने देखा, जब मैंने लिखा था व्हाट इज योर नेम, सो आई गोट द आंसर मैगीज ट्रेवल, सो दैट वाज 100%, 100%, ओके, ठीक है। मुझे अब मेरा हो गया है टेस्टिंग। आपने क्या लिखा अपने चैट बॉट में, मुझे बताइए, क्या टेस्टिंग किया आपने? आपने क्या किया था, देखो व्हाट इज योर नेम ऐड किया, उसके बाद मार्गेज ट्रेवल करके ऐड फॉलोअप में कैंसिल करना है, वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ऐड किया था आपने। देखो मैं दोबारा एक और ऐड करूँ, मैंने बोला ऐड Q&A पेयर, ओके, मैंने ऐड किया, देखो ऐड ऑल्टरनेटिव फ्रेजिंग मैंने ऐड किया है यहाँ पर, ओके। और मैंने बोला हाउ आर यू, आई डोंट नो वहाँ पे कोई है या नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, एक एजेंट की तरह हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने बोला एंटर एन आंसर, आई सेड आई एम फाइन, थैंक यू, ओके। अब आप देख रहे हैं ध्यान से, मैंने बोला हाउ आर यू, और मैंने फिर आंसर दिया आई एम फाइन थैंक यू, और आपका वो, आप उस बॉक्स से बाहर आ जाना, आपका वो आंसर वहां शो हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं इसको ट्रेनिंग दे रही हूँ, सेव एंड ट्रेन, मैंने फिर से ट्रेनिंग दी और फिर मैं टेस्टिंग करूंगी, ट्राई इट अगेन, ठीक है। अब मैं टेस्टिंग कर रही हूँ, ओके, एंड नाउ आई सेड हाउ आर यू, हाउ आर हाउ आर यू, and it didn't take, wait a minute, how are you, wait, इसके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, इसलिए इसने हमारे वाले क्वेश्चन को नहीं लिया, तो लेट्स मैं एक बार कोई और क्वेश्चन देती हूँ। आई सेड
hello, what's up, and I will say simply I will say इसकी जरूरत नहीं है हमें, और हमने कहा हेलो व्हाट्सअप एंड आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, मैंने इसको ट्रेन किया फिर से। किसका हो गया है वो तो बता दीजिए। यहाँ पे सिर्फ आदित्य का प्रॉब्लम कर रहा है और शाह गुप्ता का भी। जिसका हो गया वो तो बताइए। क्वेश्चन इज हेलो व्हाट्सअप। यस, आई गॉट द आंसर। पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था दैट वाज हाउ आर यू, वहां पे ऑलरेडी फीडिंग द ग्रेट थैंक, तो उसने प्रीवियस वाला आंसर ही मुझे शो कर दिया। मेरे वाला आंसर उसने पिक नहीं किया था, बट नेक्स्ट टाइम जब मैंने अपने क्वेश्चन को चेंज किया दैट इज हेलो व्हाट्सअप, और मैंने जब आंसर दिया था दैट वाज आई एम फाइन थैंक यू, तो उसने वही वाला पिक किया है। तो ट्राई इट अगेन शागुफ्ता एंड आदित्य, इट विल बी डन। ओके, एंड व्हेन आई विल इंस्पेक्ट दैट तो 100% स्कोर है मेरा। टेस्टिंग डन। ओके ग्रेट। ओके, टेस्टिंग डन हो गई है आपकी, सबका हो गया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है मार्गी से रिलेटेड यहाँ पे। दैट व्हाट डेस्टिनेशन डू यू ऑफर, हाउ कैन आई बुक अ फ्लाइट। तो आप जो भी उस क्वेश्चन आंसर्स उस बोर्ड में आप जो भी क्वेश्चंस डालोगे, अभी आपका सिर्फ एक नॉलेज बेस रेडी हुआ है, नॉलेज बेस आपका रेडी हो गया है। उसमें आप टेस्टिंग कर रहे थे कि आपका वो नॉलेज बेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब उस नॉलेज बेस के ऊपर आपको क्या बनाना है, चैट बोर्ड बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश पब्लिश बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, वहीं कॉर्नर में आपका गुड। ओके, तो वहीं कॉर्नर ऊपर देखिए राइट साइड में आपका सेव एंड ट्रेन और टेस्ट के लेफ्ट में ही पब्लिश बटन है। पब्लिश बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और आप फिर पब्लिश पे क्लिक कर देना, और आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस पब्लिश आपका 1 मिनट लगेगा प्रोसेसिंग में, और आपका ये पब्लिश हो जाएगा। सो नाउ यू आर रेडी टू यूज दिस नॉलेज बेस। तो अब आपको क्या करना है, आफ्टर दिस आपको क्रिएट करना है बोट। तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बोट। आपका सक्सेस योर सर्विस हैज बीन डिप्लॉयड, व्हाट इज नेक्स्ट मींस आपका जो नॉलेज बेस्ड सर्विस है वो रेडी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बोट क्रिएट करना है। तो आप क्लिक कीजिए क्रिएट बोट। आप क्रिएट बोट पे क्लिक करेंगे और आपका एक फॉर्म, फिर से एक फॉर्म खुल के आएगा, और अब आपको उस फॉर्म को पे करना है। तो अब आपका फॉर्म क्या है, वेब ऐप बोट, वेब ऐप बोट। अब आपको क्या करना है, एंटर द बोट हैंडल। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने बोट का नाम दीजिए, जो आपको बोट बनाना है अपने बोट का नाम दीजिए, वट एवर द बोट यू आर वांट टू। तो आई सेड सिंपली बोट गो। माइन इज रेडी, you made yours. Resource group is there, save. Pricing tier, let me check if free one is available. Yeah, free one is available, that is F node. App name is boat go. SDK language is C# or .node.js, whatever you want to choose you can. Then you have to turn off the insights, turn off कर देना insights को, and app service even Q&A, it's Q&A maker, मेरा Q&A maker 1.1 है। आप अपना देख लेना, क्योंकि आपका तो अभी फर्स्ट वन है तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है कुछ भी, तो आपका सिंपल वही ले लेगा। ठीक है, नाउ ऑटो क्रिएट ऐप आईडी एंड पासवर्ड। यस यस यस, आई एम हियर। उसके बाद आपको क्रिएट करना है लास्ट बटन पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अपने बॉट जो आप बनाने वाले हैं उसका नाम दीजिए। मैंने अपने बोट का नाम दिया है बोट गो, आप अपना कोई भी नाम दीजिए। उसके बाद आपका रिसोर्स ग्रुप है, आपके पास स्पॉन्सरशिप है, लोकेशन है, प्राइसिंग टियर अपना फ्री वाला चूज कर लेना, दैट इज ऐप नोड। ठीक है, उसके बाद आपका ऐप नेम ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। एसडीके लैंग्वेज आपका C# और Node.js दो अवेलेबल है, जो मर्जी आपको लेना आप लीजिए। देन यू सेड कि ऐप सर्विस प्लान लोकेशन, मुझे तो Q&A मेकर 11 बनाया था मैंने, मेरा Q&A मेकर, तो मैंने वही चूज किया है। एप्लीकेशन इनसाइट्स मैंने ऑफ कर दिए हैं। द लास्ट स्टेप दैट इज ऑटो क्रिएट ऐप आईडी एंड पासवर्ड, इस पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही करोगे ऑटो क्रिएट ऐप आईडी एंड पासवर्ड, आप वापस आ जाओगे। ठीक है, आपने क्लिक कर दिया और आप कीजिए क्रिएट। लास्ट ऑप्शन दैट इज क्रिएट। यस गाइस, टिल नाउ आर यू डन? So I will press on this button that is create.
Yes, guys, come on, tell me fast. Yes or no? Yes, आपको ऑटो क्रिएट ऐप आईडी पर क्लिक करना है. यस, तो आप सबने क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया होगा. Shit, this is what happened. I think how to integrate this session. What are you saying, Aditya? I'm going to let you know about that also. Please wait. Disable? Why? It should not be. शागुप्ता, आप स्क्रीन शेयर करो बेटा प्लीज. यस, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जब आपने क्रिएट किया. उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो गया होगा. ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए, आपने जो अभी बोर्ड जो क्रिएट किया है वो विजिबल होना चाहिए यहाँ पर. यस, गो टू रिसोर्स, डिप्लॉयमेंट सक्सीड. आप गो टू रिसोर्स पे जाइए. आपका ये बोट गो रेडी है. देख रहे हैं आप, आपका रेडी है ना. आपको शो हो रहा है ये वाला पेज. आपका डिप्लॉयमेंट चल रहा था. डिप्लॉयमेंट के बाद आपका ऑप्शन आया था दैट वाज गो टू रिसोर्स, और आपको ये वाला पेज ओपन हो रहा. यस गाइस, यस. नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है. हो रहा है तो बताइए मुझे. हो रहा है, ठीक है. तो अब आपको यहाँ पे देखना टेस्ट एंड वेब चैट जो आपने आप बनाया है, नॉलेज बेस जो बनाया था वो यहाँ पर आ गया है. देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको. ये टेस्टिंग जो हमने टेस्टिंग की थी नॉलेज बेस की, आपका वेब से कनेक्ट हो गया. अब वेब चैट. अब आपका क्या हो रहा है कि अब आप इस जो आपने बोर्ड बना दिया अपना चैट बोर्ड, अब आप इसको किसी भी एप्लीकेशन के साथ यूज करने के लिए रेडी हो. ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे. ओके ओके ओके. आप कहाँ पर हो, कौन से स्टेप पर हो आयुष, पहले आप ये बताओ. आपने क्रिएट कर दिया, डिप्लॉयमेंट हो गया है. क्रिएट हो गया तो आपका ये वाला पेज ओपन हुआ होगा बेटा. बोर्ड गो रिसोर्स. नहीं हुआ तो होम पे चले जाओ. हो गया, बताइए जल्दी से. रिसेंट रिसोर्सेज नहीं. आप वहां पे फाइंड आउट कीजिए आपके बोर्ड का नाम क्या वहां पे आपको शो हो रहा है. पिक्चर क्लिक करके शेयर कर दो शाह गुप्ता. पिक्चर क्लिक करके. आपको प्रॉब्लम आ रही है शाह गुप्ता. अच्छा अच्छा, आपका क्रिएट डिसेबल है. ओके फाइन. तो आप ऐसे करो ना. देखो, आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखो. आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा. इस 3 डॉट पे क्लिक करके शेयर करो अपनी स्क्रीन.
यस आयुष, ओके ग्रेट, चलो ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। ओके आदित्य, आपने क्या बोला कि क्या करे? अरे आपने अभी तो बताया अपना नॉलेज बेस, अब आप चेक करो, आप बोलो हु इज मार्गी, कोई भी क्वेश्चन लो, टेस्ट करो क्या कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कनेक्ट हो गया है, ठीक है, आपका चैटबॉट रेडी हो गया। अभी वहां पे हम टेस्टिंग कर रहे थे अपने नॉलेज बेस के ऊपर, जब हमने ट्रेन किया था मॉडल को तो उसकी टेस्टिंग भी की थी हमने, आप लोग एमएल में कर रहे होंगे इस चीज को। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बोट, अपना बोट रेडी कर लिया, टेस्टिंग हो गई हमारी, टेस्ट इन वेब चेक हमारा डन है। आप कुछ और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे टाइप करके, आपने जो अपने क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन आंसर्स में डाले होंगे उनको ट्राई कीजिए। हम मैंने डाला था, दैट वाज हेलो व्हाट्सअप, इट इज गिविंग मी आंसर। आप भी मुझे बताइए कि आपके वाला काम कर रहा है। द लास्ट स्टेप इज पेंडिंग, उसके बाद आपका चैटबॉट रेडी है, जल्दी बताइए। हो गया आपका, टेस्टिंग हो गई है सबकी। चलिए ठीक है, अब आपको क्लिक करना है इसी टेस्ट इन वेब चैट के ऊपर, एक बटन है दैट इज चैनल्स, उस पर क्लिक कीजिए। चैनल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देगा यहाँ पे वेब चैट को एडिट करना है यहाँ पर। आपको चैनल्स के ऊपर दिखाई दे रहा है वेब चैट के ऊपर आप एडिट कीजिए। एडिट करेंगे तो आपको दो चीजें विजिबल होंगी, दैट इज सीक्रेट कीज और एम्बेड कोड। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं एक HTML फॉर्मेट दे रही हूँ, गो टू रिसोर्स, इसके बाद आप क्लिक कीजिए गो टू रिसोर्स पे, और आप ये लीजिए और इस फॉर्मेट को आप लेके आइए अपने जुपिटर पे। Here. और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना जो एम्बेडेड कोड है आपका, कहाँ है, इट्स हियर, आप अपने इस कोड को कॉपी कीजिए, इस एम्बेड कोड को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप वही लेके आइए उसी के अंदर, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट मत करना क्योंकि ये फिनिश नहीं हुआ है अभी। अब आपको क्या करना है, आपने जो ये एम्बेड कोड वहां से पिक किया अपने उस बोट का, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सीक्रेट की हियर, आपका जो सीक्रेट की जो यहाँ पे आपको मिला है, इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और वहां पे पेस्ट कर दीजिए। नाउ यू आर रेडी टू एग्जीक्यूट दिस एंड यू कैन सी कि आपका चैट बॉट आपके सामने है। अब आप टाइप कीजिए इससे मैसेज और यू विल गेट द रिप्लाईज। सॉरी, हेलो एंड Maggie. So I'm getting the output from my chatbot. My chatbot is ready. Yes, guys. Now, अब आपका काम है, देखो अब गाइज मैं आप इससे आगे हेल्प आपकी नहीं करूंगी। नाउ इट्स योर टास्क। व्हाट इज दैट? देयर आर सम चैनल्स like Alexa, direct line speech, email, Facebook, Outlook, Line, Kick, GroupMe, Skype, बहुत सारे चैनल्स हैं। आप लोगों के अपने सबके अकाउंट्स भी होंगे, स्काइप पे होगा, लाइन, ईमेल, फेसबुक, आउटलुक, राइट? नाउ
It's your task, and now I'm expecting from everyone that you will make your own chatbot. And now, अब आपके पास 20 मिनट्स हैं. 20 मिनट्स आपको मैं दे रही हूँ. आपको कैसे भी करके इन चैनल्स के साथ किसी भी एक चैनल को पिक करो और कनेक्ट कर दो अपने इस चैटबॉट को. अभी फिलहाल इसको कर लो. अदरवाइज आप या तो ऐसे कीजिए, अपना नॉलेज बेस दोबारा से बनाइए, दोबारा से क्रिएट कीजिए पूरी सर्विस को, पूरे चैटबॉट को बनाइए और फिर अपने फेसबुक या स्काइप के साथ ऐड कीजिए. Yes guys, ready for that? Tell me fast. आई होप सबका क्रिएट हो चुका है यहाँ पर. इट्स देयर बेटा. ये देखो आपका ये बोट गो, आपने अपना बोट ओपन किया था, आपने जो अपना बोट बनाया था वो ओपन किया था. ये पेज ओपन है आपका. अगर ओपन है तो यहाँ पे देखिए टेस्ट इन वेब चैट. इट विल बी अवेलेबल डेफिनेटली. आप देखिए इसके अंदर पहले ये देखो आपका बोट गो, यानी कि आपका बोट जिस भी नाम से आपने बनाया इसी में है टेस्ट इन वेब चैट. इट्स अवेलेबल देयर. इज इट विजिबल नाउ? फ्रॉम वेयर एक्चुअली अगर मुझे रिपीट करना होगा तो मुझे पूरा यहाँ से स्टार्ट करना होगा. क्रिएट एन नॉलेज बेस. सो आयुष, नॉट टू वरी अबाउट दैट. Till night I will upload this video on my channel, so you can see that from there. Okay. No tags is there means which tag are you talking about, Shagutta? See, you are here or not? Tell me fast. आप यहाँ हो या नहीं हो? अगर आप यहाँ पे आ जाओ, मेन पेज पे आ जाओ. ठीक है. आपका ये मेन पेज तो है आपका एजोर सर्विस. ये तो दिख रहा होगा आपको. यस. यहाँ पे अपना ढूंढो, आपका बोट कहाँ है. आपका वेब बोट क्रिएट हो चुका है. देखो कहाँ पे है. मेरा यहाँ पर है माई बोट गो. आपका देखो कहाँ पे. मेरा बोट गो है, सॉरी. आपका कौन सा है, उसी पे क्लिक कर दो. मिला आपको? इस पे क्लिक करो. इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाओगे और यहाँ पे है टेस्ट इन वेब चैट. ओके. Yes, others, please tell me that you all are doing. और आप सबको समझ में आया नहीं आया, जो भी फीडबैक है प्लीज लेट मी नो. Okay, great. Akshita is doing. Kamini, I'm expecting from you. Where's Mohammed? Okay, great. ओके 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 ओके, नॉट एनी इशू. वो ऑफलाइन कर रही है, मतलब आपको बता रखा है उसने वो ऑफलाइन कर रही है. चलिए कोई बात नहीं. इट्स ओके. पॉइंट इज दैट यू आर डूइंग. ओके, विवेक मनी पांडे, आप कब बोलेंगे? ओके गुड. ओके फाइन. नमिता, मोहम्मद, अक्षता, आदित्य, आर यू डूइंग और नॉट?
In starting, I deleted my chat bot. Why do you want to delete that right now? You can delete it later. First, try to make it. I will share the video link with you all. Do one thing. Whenever you will see the video, please do like and subscribe. So I will let me know that किसने video देखा और किसने नहीं. So इतना तो आप कर ही दोगे, I know. But still, I'm telling you all that you need to do that. Hmm. Yeah, if you can. If you want to draw your feedback or comment there also, so it will be better for me. एंड आदित्य, आप बोल रहे हैं ना कि आपको चैट बोर्ड को अगर डिलीट करना है तो सीखिए, देखिए यहाँ पे आपका जो बोर्ड को रेडी हुआ है, देखिए स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट, आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज आई थिंक यहाँ भी होगा, होम पे जाकर राइट क्लिक एंड नहीं, इसके अंदर जाकर ही हो रहा है, तो आप कर लेना वहां से अगर आपको डिलीट करना है तो. अंटिल यू रिमूव, जब तक आप इसे रिमूव नहीं कर देते वो यही रहेगा. देखो आपकी सर्विसेज ही खत्म हो गई तो फिर क्या करोगे, लेकिन आपके आईडी से वो वहां बना रहेगा, वो चलेगा नहीं जब आप इसे मतलब ऑब्वियसली अगर आप कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज कर रहे हो तो सर्विसेज आप कभी यूज कर पा रहे हो जब आपके पास सब्सक्रिप्शन है. डिलीट कुछ नहीं होगा, सब एज इट इज रहेगा आपके अकाउंट पे until you delete it. You are doing that. YouTube what Mohammed? Okay, no, I'm not going to delete that, it will be there, don't worry about that. I thought you are talking about chatbot. Whenever you want to access you can do. तो किसी का हुआ अभी तक? आप लोग अपना नॉलेज बेस बनाने लग गए हो या चैनल से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज लेट मी नो. एंड अगर इस क्लास के टाइमिंग के ड्यूरेशन में वो नहीं भी हो पाता है दैट्स ओके, बट ड्रॉप दैट ऑन माई मेल आईडी.
Okay, you are doing from starting. Okay, fine. It's okay. And did you update any other? आपके ग्रुप में तो बहुत सारे बच्चे हैं कि क्या उनको किसी को भी आपने अपडेट किया था किसी ने भी इन मॉडल्स के रिगार्डिंग? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए ट्राई एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम. It's okay, Shaguf. Just do one thing. Click, take screenshot. Screenshot तो आप ले सकते हो ना. आप अपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो बस. यहाँ पे क्लिक करो और ये स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे अगर आप अपने बोर्ड पे आ गए हो तो. Yeah, Ayush, it will be better for you. So backup is there, so you can see. Yes, Shagupta, are you doing? कभी भी कर लो आप. बहुत इजी सा क्विज है. Whenever you want to attempt. 20 questions है बस. कर लो आप उसे. But please guys, क्वेश्चन को रीड ध्यान से करना. Okay, yes. Okay, Shagupta, mail me. Great, very good. मीन्स आप क्लास थोड़ी ना ले रहे थे, आप तो व्हाट्सएप पे थे. दैट आई डोंट नो. एक्चुअली आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को आंसर करने में. ओके 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 ग्रेट. सो मोहम्मद, आपके कितने मार्क्स आए? ओके, 2 मिस्टेक्स, इट्स ओके. शाह गुप्ता, आपने मेल कर दिया है? ओके, लेट मी सी. आप क्यूएनए मेकर में हो ना, आप चैट बोट में नहीं हो. आपने चैट बोट का जो नाम बनाया था वो कहाँ है बेटा? आप क्यूएनए मेकर के अंदर बैठे हुए हो. सी, आप इधर देखो एक बार. ये देखो, आपका ये फर्स्ट पेज है. जब आप azoreportal.com ओपन करते हो, आपने क्या किया हुआ है? क्यूएनए मेकर खोला हुआ है अपना. आपने बोट का नाम क्या दिया था वो ढूंढो यहाँ पे. क्यूएनए मेकर मेरा कॉग्निटिव सर्विसेज है. अपना वेब ऐप बोट जो आपने नाम दिया था ना शाह गुप्ता, उसको ओपन करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपने वेब ऐप बोट को ओपन करो. यस. ओके ओके आयुष, कोई बात नहीं, इट्स ओके. ऑलरेडी टाइम इज ऑलरेडी ओवर. फाइन. ओके, बाय बाय आयुष.
Yes. Any other who is facing this issue? Okay, great. ओके गाइस, देन आप सबका ये टास्क है, अपना टास्क पूरा करो। ओके, जितना भी रहता है आपका उसको पूरा करना, और मुझे अपना बोर्ड बना के सेंड करना किसी भी चैनल के थ्रू। तो आई होप यू ऑल विल डू। या इट्स ओके मोहम्मद, बाय बाय। Yeah, Akshata, very good. And convey this message to Kamini also. And where is Aditya and others? I think maybe due to net issue, they already. Hmm. Good. Yeah, yeah. Welcome, Shah Gupta. So let's see who will be the first in this, who will make the first chat bot in your group. And do one thing, share that chat bot in your group also, if it is possible. Hmm. Very good, Akshita. Thank you. Okay, guys. Good night then, and complete this also.
Good night, guys. Now I think you all can leave.